कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गाना तो सिर्फ एक रात की ही बात कर रहा है, लेकिन कहीं हम अपना पूरा जीवन यही सोच के तो नहीं बिता रहे कि लोग क्या कहेंगे। आप चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, बच्चे हो, जवान हो या फिर बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो चुके हो, ये बात हम सभी को परेशान करती है कि यार मैं ये कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं कि क्या सोचेंगे लोग। हम अपने कामों की अगर लिस्ट देखें तो हमारा कोई भी काम इस लोग क्या कहेंगे के प्रभाव से अछूता नहीं है। हम इस बात से नकार ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम झूठी मान बढ़ाई को बचाने और लोगों की तारीफ पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। हमारा जीवन इसके इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, शायद आप मेरे कहने का भाव अच्छे से समझ पाएं। एक बार शिवजी और पार्वती माँ को घूमने की इच्छा हुई, तो वो अपना भेष बदलकर नंदी के साथ जंगल से होते हुए गांव की ओर पहुंचे। शिवजी ने पार्वती से कहा कि प्रिय, तुम थक गई होंगी, नंदी पर बैठ जाओ। पार्वती माँ नंदी पर विराजमान हो गई और आगे बढ़े वो अपने सफ़र की ओर। एक गांव में पहुँचे। गांव की चौपाल के पास एक कुआं था। वहाँ कुछ औरतें पानी भर रही थी। औरतों ने पार्वती माँ को नंदी पर बैठा देखा तो आपस में बातें करने लगी कि ये देखो, औरतों में तो कुछ लाज रह ही नहीं गई है। आदमी पैदल चल रहा है और खुद नंदी पर बैठी है। तो पार्वती माँ नंदी से उतर गई और शिवजी से कहा कि आप नंदी पर बैठ जाइए। शिवजी ने वैसा ही किया। फिर थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद वो अपने सफ़र पे आगे बढ़े और एक बस्ती में पहुँचे। वहाँ औरतों को बड़ा मान सम्मान दिया जाता था। कुछ बुजुर्ग लोग बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने शिवजी को नंदी पर बैठा और पार्वती को पैदल चलते हुए देखा तो कहने लगे, ये देखो, आजकल के नौजवानों को तो कुछ संस्कार है ही नहीं। पत्नी पैदल चल रही है और खुद बड़े आराम से नंदी पर बैठ के चले जा रहे हैं। तो शिवजी ने सोचा कि भाई अब तो उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी निंदा करते ही रहेंगे। शिवजी नंदी से उतर गए। अब शिवजी और पार्वती जी दोनों पैदल चलने लगे। चलते चलते एक आदिवासी कबीले में पहुँचे, यानी कि वो उसके पास से गुजर रहे थे। वहाँ खेल रहे बच्चों ने उन्हें देखा। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनकी नज़र शिवजी और पार्वती जी पर पड़ी और चिल्लाने लगे और हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। आपस में थोड़ी बहुत खुसर फुसर भी करने लगे कि देखो, ओफो, ये कितने मूर्ख हैं। देखो, नंदी के होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। यदि हमारे पास नंदी होता तो हम उसके ऊपर चल के जाते। कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। शिव पार्वती बड़े हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। हम कुछ भी कर रहे हैं तो लोग टिप्पणी करते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप मेरे कहने का भाव और कहानी में छुपी हुई सीख जान चुके हैं। बिल्कुल, मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करेंगे, लोग उसमें कमियां निकालने के लिए तैयार ही मिलेंगे। अपनी बातों से हमारे मन में डाउट क्रिएट करते हैं। हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये बात हमारे मन में आ जाती है और हम खुद पे ही शक करने लगते हैं। तो एक स्टेप हमें उठाना है। खुद को दूसरों की नज़रों से देखना बंद कर दीजिए। अपने मन की आंखों से खुद को देखिए। अगर हमारे अंदर कोई कमी भी है तो उस कमी को खुद ढूंढिए। अपने आत्मविश्वास को डगमगाने ना दीजिए, क्योंकि आप कुछ भी कर ले, लोग कहने से नहीं चूकेंगे। उनका काम ही यही है। तो चलिए उन्हें उनका काम करने देते हैं और हम अपना काम करते हैं।
और लोगों की परवाह ना करते हुए अपने जीवन को आसान बनाते हैं। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी की वजह दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।